हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज का हमारा टॉपिक है प्रासंगिक दाब के आधार पर विलयनों का प्रकार। तो प्रासंगिक दाब के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं और क्या होता है उसमें, तो देखिए आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, फर्स्ट है आपका कि प्रासंगिक दाब के आधार पर विलयन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका समप्रासंगिक विलयन और सेकंड है अतिप्रासंगिक विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड है आपका अल्पप्रासंगिक विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट है तो फर्स्ट है समप्रासंगिक विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन और सेकंड है अतिप्रासंगिक विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड है आपका अल्पप्रासंगिक विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जानेंगे कि समप्रासंगिक विलयन क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। समप्रासंगिक विलयन क्या है? वैसा विलयन जिसका प्रासंगिक दाब एक ही ताप पर समान होता है उसी को समप्रासंगिक विलयन कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल है कि 20.4 ग्राम प्रति लीटर ग्लिसरीन के विलयन में जो 4% ग्लूकोज है वो आपका आइसोटोनिक विलयन है। 20.4 ग्राम प्रति लीटर ग्लिसरीन का विलयन जो 4% ग्लूकोज के विलयन के साथ आइसोटोनिक होता है। ठीक है, जो 4% ग्लूकोज है इसके साथ वो आइसोटोनिक होता है। चलिए नेक्स्ट है आइसोटोनिक को किसी एसपीएम के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है तो उसमें है कि प्रसारण की क्रिया नहीं होती है। प्रसारण की क्रिया नहीं होती है। देखिए आइसोटोनिक विलयन को किसी एसपीएम द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है तो उनमें प्रसारण की क्रिया नहीं होती है। आइसोटोनिक विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रता समान होती है। हाँ, आइसोटोनिक विलयन में विलयन की मोलर सांद्रताएं समान होती है। और यह किस प्रकार से समान होती है तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ अर्थात पाई1 सांद्रता है ना, तो सांद्रता को C से सूचित करते हैं तो C1 इक्वल C2। तो देखिए N1/V1 इक्वल N2/V2। तो N1 के जगह पे हम पिछले क्लास में बताए हैं कि N बराबर क्या होता है, W/M होता है। W दिया गया द्रव्यमान होता है विलय का और M जो है वो विलय का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए N के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, W/M, W1/M1 बटे में V1 इक्वल W2/M2 बटे V2। अब ये किस प्रकार से समान होता है तो इसको देखेंगे। तो ये एक दूसरे से इनकी सांद्रता इस प्रकार से समान होती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा कि आइसोटोनिक विलयनों में विलयनों की जो मोलर सांद्रताएं हैं वो क्या होती है, समान रहता है। किस प्रकार से समान रहता है तो देखिए C1 इक्वल C2।
यहाँ पे N1/V1 इक्वल N2/V2। N की जगह पिछले क्लास में बताया है कि W/M, यानी W आपका दिया गया द्रव्यमान होता है और M आपका विलय का आणविक द्रव्यमान होता है। तो देखिए W1/M1 बटे में V1 और W2/M2 बटे V2, तो समान इसको करेंगे W1/M1 V1 इक्वल W2/M2 V2। तो इस प्रकार से समान होता है, जहां पे W आपका विलय का दिया गया द्रव्यमान है और M आपका विलय का आणविक द्रव्यमान है और V आपका आयतन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस प्रकार से अति पराशरी विलयन क्या है। अब है कि अति पराशरी विलयन, तो जानते हैं कि अति पराशरी विलयन क्या है। दो भिन्न भिन्न विलयनों का, दो भिन्न भिन्न प्रसारणी दाब वाले वह विलयन जिनका प्रसारणी दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है। इसमें दो भिन्न भिन्न विलयन को लेते हैं और ये दोनों विलयन का जो प्रसारणी दाब होता है, ठीक है, वह दूसरे विलयन के प्रसारणी दाब से क्या होता है, अधिक होता है। उसी को अति पराशरी विलयन कहते हैं। देखिए मानकर चलते हैं कि इसमें दो विलयन है और दोनों का प्रसारणी दाब भिन्न भिन्न है। तो पहला का प्रसारणी दाब आपका विलयन ए का प्रसारणी दाब 15 पी है, ठीक है, और विलयन बी का प्रसारणी दाब आपका, यहाँ देखिए विलयन बी का प्रसारणी दाब आपका 20 पी है और ए का 15 पी है। तो 20 पी जो है वो ए से तो अधिक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि विलयन ए का प्रसारणी दाब विलयन ए के प्रसारणी दाब के सापेक्ष विलयन बी का प्रसारणी दाब अधिक है, यानी कि हाइपरटोनिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि विलयन ए के सापेक्ष विलयन बी जो है वह हाइपरटोनिक है, यानी कि अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अल्पराशरी विलयन। तो अल्पराशरी विलयन क्या होता है कि इसमें भी दो भिन्न भिन्न प्रसारणी दाब वाले विलयन को लेते हैं और फर्स्ट विलयन आपका जो होता है, जो विलयन का प्रसारणी दाब होता है वह दूसरे वाले विलयन के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है। अल्प का मतलब ही कम होता है। तो इसका परिभाषा है कि दो भिन्न भिन्न प्रसारणी दाब वाले वह विलयन जिसका प्रसारणी दाब दूसरे वाले विलयन के सापेक्ष कम होता है, उसी को अल्पराशरी विलयन कहते हैं। और ये किस प्रकार से कम है, देखिए π1 लेस देन π2, ठीक है, इसमें π2 आपका बड़ा है और π1 छोटा है। तो π1 आपका हो जाएगा, π1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा π1 आपका, और π2 आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपोटोनिक यानी कि अल्पराशरी। तो π1 आपका अल्पराशरी हो जाएगा क्योंकि π1 कम है, और π2 आपका हाइपोटोनिक यानी कि अति पराशरी हो जाएगा क्योंकि π2 अधिक आएगी। दूसरा विलयन के सापेक्ष पहले वाले के सापेक्ष दूसरा का प्रसारणी दाब क्या होता है, कम होता है, उसी को अल्पराशरी कहते हैं। तो इस प्रकार से समझ गए। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्रसारणी दाब ज्ञात करना है। इसमें आपका क्या करना है कि प्रसारणी दाब ज्ञात करना है। ठीक है, पाई का मान ज्ञात करना है। इसमें आपका क्या क्या दिया है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन।
क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यहाँ आपका टेम्परेचर का मान दे दिया है, ठीक है। इतना पर 5% यूरिया, तो ये जो 5% है ये आपका दिया गया द्रव्यमान है, ठीक है। W का मान दे दिया है और जलीय विलयन का प्रसारणी दाब निकाले, इसमें आपका जलीय विलयन का प्रसारणी दाब निकालना है, ठीक। तो चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। W आपका 5% है और भी आपका आयतन आपका 100 ml है, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, इतना तो आप लोग को पता है। 1000 यहाँ आपका हो जाएगा 0.1 लीटर, तो भी का मान आपका कितना आ गया, 0.1 लीटर आ गया। और अब आपको यहाँ यूरिया, जो यूरिया है इससे आपका जो एम है उसका मान प्राप्त करना है, एम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यूरिया का आपका मान ज्ञात करना है। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान आपका 60 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। कैसे होता है, तो देखिए सबके परमाणु द्रव्यमान को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। और देखिए और क्या करना है, हाँ इसमें आपका आर का मान लेना है, आर का मान क्या लेना है, 0.0821 है। यहाँ पे टेम्परेचर का मान लेना है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। किसका मान, प्रसारणी दाब का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ ज्ञात करते हैं। प्रसारणी दाब इक्वल फॉर्मूला होता है WRT बाई MV, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस पे आप पुट की, चलिए इस पे हम पुट करते हैं। W का मान आपका कितना है, 5%। देखिए यहाँ पे 5 इंटू R का मान 0.0821 इंटू टेम्परेचर का मान 273 बटे MV। एम का मान आपका 60 ग्राम प्रति मोल है इंटू टी का मान, भी का मान आपका 0.1 है। देखिए यहाँ तो इस सब को जब इंटू कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा तो यही आपका आंसर है 18.68 एटीएम, 18.68 एटीएम। फिर से देखिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का प्रसारणी दाब निकालना है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर आपका दे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और W का मान आपका दे दिया है यहाँ 5%, और यूरिया का आणविक द्रव्यमान ये यानी कि एम का मान 60 ग्राम प्रति मोल है, और जलीय, फिर यहाँ पे आर का मान W 5%, भी आपका 100 ml, इसको लीटर में चेंज कर दिए तो 0.1 लीटर हो गया। यूरिया का आणविक द्रव्यमान यानी कि एम का मान 60 ग्राम प्रति मोल हो गया, और आर का मान 0.0821 लीटर हो गया, 1 हो गया। और टी आपका 273 केल्विन ले लिए। पाई का मान आपका ज्ञात करना है यानी प्रसारणी दाब निकालना है। तो देखिए पाई इक्वल फॉर्मूला होता है WRT बाई MV, सबको इस मान को पुट कर दिए हैं तो आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ 18.68 एटीएम है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उल्टा प्रसारण या प्रतिलोम प्रसारण। चौथा है आपका उल्टा प्रसारण या प्रतिलोम प्रसारण।
उल्टा प्रसरण क्या है? तो इसमें है कि इसमें उल्टा प्रसरण में है कि सांद्र विलयन का जो विलायक होता है वह तनु विलयन की ओर गमन करने लगता है, यानी तनु विलयन में जाने लगता है। किसको पार करके? तो एसपीएम को पार करके। तो सांद्र विलयन के विलायक जब किसी एसपीएम को पार करके तनु विलयन में जाने लगता है तो उसी को उल्टा प्रसरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हुआ, सटीक परिभाषा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा सांद्र विलयन का विलायक किसी एसपीएम को पार करके, यानी कि अर्ध पारगामी झिल्ली को पार करके तनु विलयन की ओर जाने लगता है तो उसी को उल्टा प्रसरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये विलयन है और यह शुद्ध विलायक है, ठीक है। इसमें जब अधिक दाब पर रहे तो ये एसपीएम है। यहाँ देखिए ये आपका तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है, ठीक है। और ये एसपीएम है, ये एसपीएम है, सांद्र विलयन, ये तनु विलयन है। जब दाब पड़ता है तो सांद्र विलयन से जो विलायक होता है वह तनु विलयन की ओर गमन करने लगता है एसपीएम को पार करके। देखिए ये तनु विलयन की ओर जाने लगा तो इस प्रक्रिया को उल्टा प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट है उल्टा प्रसरण का उपयोग। तो उल्टा प्रसरण का उपयोग आपका निम्नलिखित है। उल्टा प्रसरण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला उपयोग है कि घरों या अस्पतालों में जल के शुद्धिकरण करने में आपका उल्टा प्रसरण का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है कि समुद्री जलों को लवण विहीन कर शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या है कि समुद्री जल को लवण विहीन करके क्या किया जाता है? शुद्ध जल को प्राप्त किया जाता है। और तो इसमें उल्टा प्रसरण की प्रक्रिया होती है। तो उल्टा प्रसरण के उपयोग तो बता दिए, और भी उपयोग है जो आपको दिया जाएगा नोट्स में, आप वहां देख लीजिएगा। चलिए तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।